अब सेकंड टॉपिक की बात सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड थिंग एंथुजियाज्म। सेकंड थिंग एंथुजियाज्म। हम लोगों में एंथुजियाज्म नहीं होता है। एंथुजियाज्म का मतलब समझ रहे हैं? उत्साह। क्या? उत्साह अपने लक्ष्य को लेकर। अच्छा, मुझे बताना जरा सा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग सुबह बड़ा एनर्जेटिक रहते हो, सुबह आपके अंदर बड़ा पावर होता है, जो करने को कह दो बड़ी जोश के साथ आप काम करते हो, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है आपका पावर कम होता चला जाता है। क्या ऐसा होता है? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। हम ऑफिस सुबह जाते हैं तो हम लोगों में बड़ा पावर होता है। आहा, इस टाइम चाहे हिमालय पे चढ़ने को कह दो मैं चढ़ूंगा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को कहो मैं चढ़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे शाम आती है लेजी होते जा रहे हैं, और कम और कम और कम और कम, ऊर्जा खत्म होती जा रही है, ऊर्जा एकदम खत्म हो गई है। ऐसा हम लोगों के साथ होता है, राइट? हम कॉलेज गए, सुबह बड़ा एनर्जी, प्रेयर कर रहे हैं, सुबह ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सुबह एकदम एकदम वो बंदरों की तरह चौकड़ी कर रहे हैं, शाम तक एकदम लेजी, शाम तक एकदम एनर्जी पूरी खत्म। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? फिर से मैं बात करूं, फिर से मैं बता दूं आपको। हम सुबह जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं, हम सुबह नहीं तो ऐसा वीक के हिसाब से ले लो, मंडे के दिन बड़ा चार्ज होते हैं हम लोग, सैटरडे तक एकदम गायब हो जाते हैं यार। ऑफिस जाना, अरे दर्द का काम है, अरे छुट्टी कब यार, नहीं कुछ लोगों को तो और ज्यादा सीन गड़बड़, ट्यूसडे को ही सोचने लग जाते यार संडे कब है। हम संडे का इंतजार करने लग जाते हैं। किसका इंतजार करने लग जाते हैं? या फिर हम अगर ऑफिस जाते हैं ना, अच्छा कुछ लोग ऑफिस जाते हैं सुबह बड़ा एनर्जी रहता है, लंच के बाद, लंच जैसे होता है लंच के बाद देखने लग जाते हैं यार 5 कब बजे, 5 कब बजे, बेटा फोन बंद कर लो। हाँ, तो क्या ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो सुबह बड़े एनर्जी के साथ जाते हैं ऑफिस, लेकिन जैसे ही लंच टाइम होता है, लंच टाइम के बाद वो बार बार घड़ी देखने लग जाते हैं, मेरा टाइम कब हो रहा है, टाइम कब हो रहा है, टाइम कब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का एंथुजियाज्म जो होता है ना, वो मर जाता है। लेकिन मेरा क्या है, मुझसे आप सुबह मिलिए उसी एनर्जी के साथ, शाम को मिलिए उसी एनर्जी के साथ। मेरा ऐसा हमेशा 24 घंटे आप मुझसे जब भी मिलोगे मैं उसी एनर्जी के साथ आपके साथ मिलूंगा। आप उन लोगों से मिलिए। कभी आप जीवन में एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जो लोग जीवन में बहुत ही ज्यादा सफल हैं, जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफल हैं, बहुत ज्यादा सफल हैं, उनके साथ एक दिन बिताकर देखिए, पूरा दिन, वो पूरे दिन 24 घंटे एनर्जी के साथ काम करते हैं, और अपन लोग सुबह ज्यादा एनर्जी, शाम तक खत्म। और ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ, ऐसा क्यों होता है आपके साथ, जानना चाहते हैं? देखिए क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। हमारे पास 2 दिमाग हैं क्रिया के हिसाब से, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, राइट? या हम उसको और आसान बना लेते हैं, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक होता है हमारा शरीर और दूसरा होता है हमारा मन। अब ध्यान समझिएगा, हमारा शरीर है, हमारा मन है, 2 चीजें हैं, हमारा शरीर, हमारा मन। और अगर आप शरीर से ऑफिस में हैं, शरीर से कॉलेज में हैं, शरीर से कोई काम कर रहे हैं और मन आपका अलग है, तो मन और बॉडी दोनों के बीच एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। एक तनाव, मन और बॉडी के बीच एक तनाव उत्पन्न होता है, और जब मन और बॉडी के बीच तनाव उत्पन्न होता है तो आप थक जाते हैं, तब आपका एंथुजियाज्म कम हो जाता है। लेकिन जब आप किसी काम को जब आप कर रहे होते हैं और बॉडी और मन दोनों के साथ कर रहे होते हैं, जो आपका बॉडी और मन आपका एक होता है, और बॉडी और मन को एक करके जब किसी काम को आप करते हैं, तो चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे मंडे हो, चाहे संडे हो, लेकिन आपका एंथुजियाज्म बराबर बना रहता है, एकदम पावर के साथ आप काम करते हो। लेकिन अगर मन अलग है, बॉडी अलग है, तब आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं होगा।
इसलिए आपके अंदर एंथुसियाज्म होने के लिए एक काम करिए। क्या काम करिए? कि आप जब भी जो भी काम करिए, सपोज करिए कि अगर आप एक कुछ लिख रहे हैं तो ये मानिए, लिखते लिखते ये मानिए कि लिखने के बाहर दुनिया खत्म हो गई है, आपका मन वहीं आ जाएगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते ये मानिए आप धीरे से एक बाइट उठा रहे हैं, उसको मुंह में डाल रहे हैं, तो मानिए कि इसके बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है। और आपका मन और बॉडी दोनों को एक साथ मिलाकर जिस दिन से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपके अंदर एंथुसियाज्म की कमी नहीं होगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, दोनों के लिए एंथुसियाज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारा सक्सेस के लिए जो फाउंडेशन तैयार होता है उसमें एक अहम रोल होता है एंथुसियाज्म का, क्योंकि जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल जीवन में हुआ है उसके अंदर एक गजब का एंथुसियाज्म होता है, तब वो जीवन में सफल होता है। थर्ड थिंग की बात करना चाहेंगे। थर्ड थिंग जिसको बोलते हैं विजडम। थर्ड थिंग विजडम। आपके अंदर विजडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपके अंदर विजडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विजडम होना चाहिए। यह विजडम क्या है? मैं आपको पहले मैंने बताया है एक बार। एक होता है इंटेलिजेंस और दूसरा होता है विजडम। इंटेलिजेंस का मतलब होता है हम हर एक चीज को जानते हैं, और विजडम का मतलब होता है जानकर इंप्लीमेंट करते हैं। अब मेरा मानना यह है कि दुनिया में आप बहुत सारी बातें जानते हैं, दुनिया में आप बहुत सारी बातें जानते हैं, और इंसान का यही प्रॉब्लम है कि हम बहुत चीजें जानते हैं। जीवन में सफल सिर्फ वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति जो बात जानता है उसको इंप्लीमेंट करता है। अच्छा, हम लोग इंडियंस, हम जो बात जानते हैं उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। कहीं लिखा, उस पे लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, अपन लोग शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अपन लोग, हम इंडियंस हैं, हम क्या हैं? यहां पर थूकना, हम यहां पर टॉयलेट करना, और हम इंडियंस हैं। हमें विजडम से कोई मतलब नहीं। हम बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम बहुत बड़े इंटेलिजेंट। हाँ, और इंटेलिजेंट होने का प्रॉब्लम यही है कि हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट हमें नहीं बनना है, हमें वाइज बनना है, क्योंकि वाइज के अंदर होता है विजडम। और विजडम का मतलब क्या होता है कि हम जो चीज, एक बात जान गए कि सक्सेस के लिए ये करना होता है, फिर हम करने लग जाते हैं। और इंटेलिजेंट व्यक्ति सक्सेस के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन करता नहीं है। लेकिन विजडम, अगर उसको पता चला सक्सेस के लिए ये करना है, अब पागल हो जाता है कि ये करना, बस लग गया वो करने कि ये करना, अब मैं पागल, उसको करने लग जाता, करने लग जाता, करने लग जाता। एक बार असफल होगा, 2 बार असफल होगा, 3 बार असफल होगा, लेकिन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक वो परफेक्ट होके जीवन में सफल नहीं हो जाए।